हाँ दोस्तों, हमने जो पीछे 5 प्रकार के यहाँ पर पढ़ा था कि वीक फोर्सेस कितने होते हैं, 5 होते हैं। यहाँ तक हमने लंदन फोर्स तक कर लिए थे और लास्ट वाला वहाँ की हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज हम करेंगे क्या, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है? हाइड्रोजन मतलब ये बॉन्डिंग तभी बनेगा जब हाइड्रोजन को फोन आएगा। हाइड्रोजन को कब फोन आएगा? जब फ्लोरीन, ऑक्सीजन, अनियन मतलब नाइट्रोजन होगा, तभी हाइड्रोजन को फोन आएगा। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट वही होगा जहाँ पे फोन आएगा हाइड्रोजन को। इफ़ हाइड्रोजन कंबाइंड विद द हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट FON, मतलब फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नियोन सॉरी नाइट्रोजन पर 3 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होते हैं, ऑक्सीजन पर 3.5 और फ्लोरीन पर सबसे ज़्यादा 4। देन द अट्रैक्शन ड्यू टू द वेरी पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज नाउ एज ए हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगा। और ये देखो, हाइड्रोजन और फ्लोरीन इस दोनों के बीच में बन रहा है। और हाइड्रोजन फ्लोरीन ये दोनों क्या है, मतलब ये दोनों पॉजिटिव नेगेटिव है। और इसमें अगर देखोगे तो हाइड्रोजन और फ्लोरीन के साथ बन रहा है, तो ये हो जाएगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसमें देखोगे तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, तो ये दोनों बन रहा है हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बीच में, तो इसे हम कहते हैं Sp हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये देखोगे तो नॉन पोलर पोलर भी हम कह सकते हैं, मतलब पहला वाला जो हम पढ़े थे डिपोल डिपोल वाला, वो भी हो सकता है। लेकिन जब यह हाइड्रोजन होगा इसमें और फ्लोरीन होगा, तो हम कहेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लेकिन इसके अलावा अगर मतलब जैसे यहाँ पे फ्लोरीन हट करके हाइड्रोजन हट करके कुछ और आ गया, फ्लोरीन की जगह पे कुछ और आ गया, मतलब फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन की जगह पे, तो वो हो जाएगा डिपोल, पहला वाला, सबसे पहला वाला। इसके बाद हम नाइट्रोजन NH3 के रिएक्शन देखेंगे। तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के रिएक्शन बन रहा है, तो इसे हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन का रिएक्शन बन गया, ये हो गया NO3, मतलब नाइट्रोजन का 3 होता है, क्लोरीन का भी 3 होता है। देखो, और एक चीज़ महत्वपूर्ण है कि नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव देखोगे तो 3 होगा, क्लोरीन का भी 3 होगा। लेकिन नाइट्रोजन के 2 सेल होने के कारण यह बहुत पावरफुल होता है, लेकिन क्लोरीन में 3 सेल हो जाता है, जिसके कारण यह इलेक्ट्रोनेगेटिव 3 होने के कारण भी पावर नाइट्रोजन से कम ही होता है। तो हम इसमें कह सकते हैं कि नाइट्रोजन जो है मुक्का से मारने पर जो दर्द होगा, और क्लोरीन जो है थप्पड़ से मारने पर जो दर्द होगा, जिसमें ज़्यादा दर्द होगा वो क्या है, मजबूत है। और नोट करने वाली बात यह है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन द टाइप ऑफ द डिपोल डिपोल इंटरेक्शन बट मोर स्ट्रेंथ देयर डिपोल डिपोल इंटरेक्शन। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है तो डिपोल डिपोल इंटरेक्शन है, बट मोर स्ट्रॉन्ग, मतलब बहुत मजबूत है डिपोल डिपोल इंटरेक्शन से। तो ये है HF के बीच में बना, तो सिमेट्रिकल मतलब सेम है। HF मतलब हाइड्रोजन फ्लोरीन, हाइड्रोजन फ्लोरीन, तो ये हम कहते हैं सिमेट्रिकल हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये क्या है HF, और यहाँ पे H2O के बीच में बना, तो ये क्या है, HF अलग है और H2O अलग है, तो अनसिमेट्रिकल हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसे हम कहते हैं। यहाँ पे देखो सेम है HF सिमेट्रिकल इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हम इसे कहेंगे। लेकिन यही क्या है, NH3 और NH3 ये भी क्या है, सेम है, तो इसे हम इंटरमोलिकुलर सिमेट्रिकल हम कहेंगे। यहाँ पे देखो फ्लोरीन फ्लोरीन H2 है, तो इंटरमोलिकुलर अनसिमेट्रिकल है, मतलब अलग अलग हो गया। अब इंटरमोलिकुलर अनसिमेट्रिकल, इसमें भी देखोगे तो अलग अलग हो गया। इसमें यह है, एक चीज़ हमने पीछे ही पढ़ा था, बेंजीन का कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर होता है। और अगर यहाँ पे देखो बेंजीन में अगर ऊपर की ओर कोई आइटम लगा दे, ऊपर यहाँ पे लगा दें, तो हम इसे कहते हैं ऑर्थो, जिसे हम O से दर्शाते हैं। और यहाँ पे बेंजीन बना करके यहाँ पे कोई तत्व लगा दे, और यहाँ पे कोई तत्व लगा हाइड्रोजन को हटा करके, तो हम उसे मेटा या M कहेंगे। और यहाँ पे एक दूसरे के अपोजिट साइड में लगा दे कोई, मतलब एटम क्रिया कर ले या बॉन्ड बना ले, तो हम उसे कहते हैं पेरा। तो ऑर्थो पेरा मेटा हमने पीछे ही पढ़ा था ऑर्थो। और इसमें अगर हम देखेंगे तो ऑर्थो में जैसे इसका उदाहरण हो गया, अब ऑर्थो का हाइड्रोजन यहाँ पे अभिक्रिया कर लिया और NO2 यहाँ पे बॉन्ड बना लिया, तो हम इसे कहेंगे ऑर्थो नेट्रोफेंड। इसके बाद क्या हुआ कि यहाँ मतलब यहाँ पे देखोगे तो दोनों के बीच में क्या होगा, रिपल्सन बहुत ज़्यादा होगा, जिसे हम कहेंगे ऑर्थोनेटेड मतलब निट्रोफेंड। इसके बाद क्या है, यहाँ पे OH और यहाँ पे NO2 बना लिया, बॉन्ड बना लिया, तो हम इसे कहेंगे मेटा नेट्रोफेंड। इसके बाद यहाँ पे अपोजिट साइड में बना लिया, तो पेरा नेट्रोफेंड। इसमें देखोगे तो इस दोनों के बीच में रिपल्सन नहीं होगा, लेकिन इस दोनों के बीच में भी देखोगे तो बहुत दूरी हो गया, तो रिपल्सन नहीं होगा, खाली रिपल्सन होगा तो यहीं होगा। तो यहाँ पे हाइड्रोजन मतलब यहाँ पे पढ़ लिया। इसके बाद हाइड्रोजन यहाँ पे OH है, और यहाँ पे इसे हम जब यह बेंजीन में OH जुड़ जाएगा, तो हम इसे कहते हैं फेनॉल। और NO2 को हम कहेंगे, जब हम बेंजीन में OH जोड़ देंगे तो हम इसे कहेंगे फेनॉल।
और NO2 जोड़ देंगे तो हम इसे कहेंगे नाइट्रो। तो यहाँ पे इसी प्रकार लिखना है कि बेंजीन में हमने यहाँ पे जो OH जुड़ा होता है तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच में यहाँ पे बॉन्ड बन जाता है। यहाँ पे नाइट्रोजन और नाइट्रोजन ऑक्सीजन के 2 होता है NO2, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ बनाता है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ। तो यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे भी नेगेटिव चार्ज, सॉरी मतलब नाइट्रोजन से ज़्यादा होता है तो यहाँ पे माइनस चार्ज, यहाँ पे भी माइनस चार्ज, और नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज होगा। इसी तरह ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज, हाइड्रोजन पे प्लस चार्ज होगा। तो ये दोनों क्या होगा, ये प्लस चार्ज और माइनस चार्ज के बीच में बनने लगा धीरे धीरे बॉन्ड। तो हम इसे ही कहेंगे इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसमें सोचने वाली बात बस थोड़ी सी है कि जब क्या होगा कि जब अपने बेंजीन क्या है, एक मतलब ये सब क्या है, एक ही तत्व मतलब एक ही मॉलिक्यूल है, मतलब एक एक में हो रहा है अब क्रिया। देखो ये भी ऑक्सीजन, मतलब ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन देखोगे तो एक एक दोनों एक एक में आकर के जुड़ा है, तो हम इसे कहेंगे इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यही अगर एक ही मतलब अलग अलग जैसे करता तो वो हो जाता इंटर मॉलिक्यूल। देखो यहाँ पे देखो, जैसे ये अलग मॉलिक्यूल है, मतलब अलग मॉलिक्यूल है, ये अलग मॉलिक्यूल है, तो ये क्या है, इंटर मॉलिक्यूलर। लेकिन अगर एक ही में होगा तो इंट्रा मॉलिक्यूलर। मतलब ये देखो, ये अलग है, H2O अलग है, NH3 ये क्या है, अलग अथी है। लेकिन ये देखो एक ही में सब चीज़ हो रहा है तो ये होगा इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर देखोगे तो पानी में कुछ ऐसा ही होता है, H2O होता है और इस प्रकार का बॉन्ड बना लेता है, तो इसमें कुछ है नहीं। इसके बाद हम पढ़ेंगे, जैसे हम CuSO4x5H2O पढ़े हैं, तो हाई हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे बनाया जाता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रल हम इसे कहते हैं। तो इसमें बॉन्ड कैसे बना रहता है, कैसे टिका रहता है CuSO4x5H2O। तो ये कुछ इस प्रकार का बनता है, कुल कॉपर रहता है बीच में, इसके साथ H2O, इसके साथ H2O बॉन्ड बनाता है। इसके बाद हाइड्रोजन पर प्लस चार्ज होता है, इस पर भी हाइड्रोजन के साथ प्लस चार्ज रहता है। तो फिर क्या करेगा, ऑक्सीजन आएगा, वो अपना बॉन्ड बनाएगा, इस पर भी बॉन्ड बनाएगा, और ये हाइड्रोजन फिर यहाँ पे भी बॉन्ड बनाएगा ऑक्सीजन के साथ। सल्फर आ गया, फिर यहाँ सल्फर भी है, देखो कॉपर हो गया तो यहाँ पे सल्फर हो गया यहाँ पे, और ऑक्सीजन देखो तो यहाँ पे आता है ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड मतलब बनाएगा। इसके बाद ये बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बनाएगा, ये हाइड्रोजन के साथ बनाएगा। यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, तो इसके बीच में अपने आप ये आ जाएगा अट्रैक्शन। और यहाँ पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बीच में क्या होगा, ये अट्रैक्शन, तो कोऑर्डिनेट कंपाउंड बन गया। इस दोनों के बीच में अगर देखा जाए हाउ हाइड्रोजन बॉन्ड, तो हाइड्रोजन बॉन्ड कितना है, इसके दोनों के बीच में एक ही है। याद रख लो CuSO4x5H2O के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक ही है। इसके बाद हम पढ़ेंगे इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो बताए हैं, इंटरमॉलिक्यूलर क्या होगा, मतलब एक ही मतलब अलग अलग तत्व के भी मतलब अलग अलग जो एटम से बना होगा उसके बीच में होगा। HF क्या है, मतलब अलग अलग बना है, तो इसे हम सिमेट्रिकल इंटरमॉलिक्यूलर कहेंगे। बॉन्ड ऑफ द कंपाउंड इंक्रीजेज और विपरेक्शन डिक्रीजेज होगा, लेकिन इसमें विपरेक्शन इंक्रीज होगा। BP ऑफ द कंपाउंड डिक्रीजेज, इसमें जो होगा BP जो होगा वो इंक्रीजिंग होगा। और इसमें अगर ये याद रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। आयनिक बॉन्डिंग सबसे ज़्यादा मौजूद होता है, उससे कम होता है। कोवलेंट इससे कम होता है। मेटॉलिक बॉन्डिंग इससे कम होता है। आयनिक डिपोल, इसके बाद होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसके बाद डिपोल, इसके बाद डिपोल इंड्यूज डिपोल, इसके बाद इंड्यूज डिपोल, इसके बाद डिपोल, इसके बाद लंडन फोर्स। सबसे वीक होता है लंडन फोर्स। और यहाँ से यहाँ तक डिपोल से लेकर यहाँ तक के बीच के फोर्स को कहते हैं वंडर वॉल फोर्स, हम इसे ही कहते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे बैक बॉन्डिंग। तो BF3 में क्या होता है, डिफेंस कंपाउंड होता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे बैक बॉन्डिंग जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि हम अगले क्लास में करेंगे।